दोस्तों, एक ऐसी सच्ची घटना जिसने भगवान और भक्त के एक अटूट प्रेम को साबित किया और हमें इस बात का एहसास दिलाया कि आज भी भगवान कहीं ना कहीं और किसी न किसी रूप में हमारे आसपास विराजमान रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तभी तो कहा जाता है, दुखों और कष्टों का नाश होता है जिसके हृदय में हनुमान जी का वास होता है। जय श्री राम। दोस्तों, ये सच्ची कहानी हमें भेजी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले अनिल जी ने। अनिल जी जो कि एक किसान है और काफी समय से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़ा था और रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही कम थी, जिस कारण लोगों को यात्रा पैदल करनी पड़ती थी। और वैसे तो हमारे देश में मंदिरों का इतिहास काफी पुराना रहा है और इन्हीं में से एक साक्षी गोपाल नामक मंदिर है। बहुत समय पहले की बात है जब दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकले। इनमें से एक बुद्धिमान वृद्ध था और दूसरा जवान था। यात्रा काफी लंबी थी और कठिन होने वाली थी, जिस कारण उन्हें इस यात्रा के दौरान काफी कष्टों का सामना करना पड़ा। युवा ब्राह्मण काफी सुखदार था क्योंकि पैदल यात्रा के दौरान उसने उस वृद्ध बुद्धिमान की बहुत सहायता की थी। इसी कारणवश उस वृद्ध बुद्धिमान ने उस युवा बुद्धिमान से कहा कि तुम्हें मेरी आध्यात्मिक सेवा की है, शायद इतनी सेवा तो मेरा पुत्र भी नहीं कर सकता था और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ और मैं इस सेवा के बदले अपनी जवान पुत्री का विवाह तुमसे कराने का वचन देता हूँ। ब्राह्मण युवक काफी गरीब था। उसने उस वृद्ध ब्राह्मण को समझाया कि आप बहुत अमीर और मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, ऐसा करना गलत है, हमारे इसमें कोई मेल नहीं। दोनों के बीच ये सारी बातें भगवान श्री बजरंगबली की प्रतिमा के सामने हो रही थी। उन दोनों के अलावा इस बात का अगर कोई साक्षी था तो वो स्वयं बजरंगबली थे। वृद्ध ब्राह्मण अपने हट पर अड़ा रहा, जिस कारण उस युवा ब्राह्मण को अपनी बात माननी पड़ी और फिर कुछ दिन वृंदावन में बिताने के बाद दोनों घर लौट आए। उस बूढ़े ब्राह्मण ने घर पहुंचकर ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और बोले कि मैंने एक सज्जन ब्राह्मण के साथ अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। मगर ब्राह्मण की पत्नी इस बात से बिल्कुल भी उसे मंजूरी नहीं दे रही थी। उसने उस वृद्ध ब्राह्मण को कहा कि यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं खुद खुशी कर लूंगी। पत्नी की इस बात को सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण काफी डर गया, जिस वजह से वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह अपने वचन को पूरा करे तो कैसे करे। काफी समय बीतने के बाद एक दिन वह युवा ब्राह्मण उस बूढ़े ब्राह्मण का संदेश जब उसे नहीं मिला तो वह उसके घर पर गया। उस युवा ब्राह्मण को हैरानी तब हुई जब उस वृद्ध ब्राह्मण ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। काफी विनती करने के बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। युवा ब्राह्मण की हरकत को देखकर वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहकर उस युवा ब्राह्मण को बाहर निकलवा दिया। वह ब्राह्मण उनकी हरकत देखकर काफी दुखी हुआ और वहीं उनके घर के सामने बैठ भगवान श्री बजरंगबली से प्रार्थना करने लगा। अचानक ही एक बुजुर्ग पंडित उस वृद्ध ब्राह्मण के घर पहुंचता है। वह पंडित उनसे बोलता है कि आखिर तुम अपने उस वचन से पीछे कैसे हट सकते हो जो तुमने इस युवा ब्राह्मण को दिया था। तुमने यह वचन किसी और के सामने नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली की प्रतिमा के सामने दिया। अगर तुम अपने वचन से जरा भी पीछे हटे तो तुम्हारे पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण काफी डर गया और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा, जिसके बाद पंडित जी भगवान श्री बजरंगबली के मंदिर की तरफ जाने लगा। पंडित जी की बात मानकर उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री की शादी उस युवा ब्राह्मण से करवा दी और उस ब्राह्मण ने मन ही मन भगवान श्री बजरंगबली का धन्यवाद किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह स्वयं बजरंगबली का ही चमत्कार था या फिर मात्र एक संयोग? अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।